अच्छा, तो पहली बार जा रही थी ऑपरेशन के बाद मेरे को तो भी ये गाड़ी कितने दिन, छोड़ने 15 के दिन के बाद जा रही थी क्या? हाँ तो 15 दिन में इतनी अच्छी हो गई थी वो? पूरी अच्छी हो गई थी ना। फिर ये मैं घर जाके वापस आ गई थी। अच्छा, फिर वापस हम हॉस्पिटल गए थे। क्यों गए थे फिर तब? तो मैं चेकअप करवाया रहता था ना इसका, सीटी स्कैन एमआरआई बोलते थे रूटीन के लिए, टाके कटवाना उसके बाद ये वो हुआ करवाना। था ना, पानी। हाँ तो उसका पहले तो उससे बाल बाल कहीं करते थे ना, गिर जाता है ना। एक तरह से ही था, हाँ। एक तरह से था। सिटी स्कैन के लिए जा रही ये थी। इसका पानी हो गया था मामी सिर में, पहली बार आँखों जब में, पानी हुआ था, तब हम गए थे सीटी स्कैन करने। रोक क्यों रही है? हाँ? रोना नहीं है उसको, अच्छे अच्छे इसमें याद करना है। मत देखो ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो। इसने तो सब देख लिया मम्मी देख ने लिए इनने? पहले हाँ? पहले ही देख लिया बोले मैंने, सब देखते हैं ना। हम्म? अभी फ्लोर में तो बैठे थे। मम्मी को इधर बिठाल बरा रनू, नहीं तो मम्मी ऐसे रोती रहेंगी। हुआ बस। टूट जाती थी ना वो, नर्स थी मेरी सिमला, ढोकला भेजती थी, ढोकला लेके आ सुबह से मम्मी को। फिर मैं आई थी ना तो मेरे को बोली जा ढोकला लेके आ मेरे लिए, ढोकला लेके आ। ये बात में बोले थे कि क्या बोले थे? डॉक्टर्स बोल रहे थे ना कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इन्फेक्शन हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग है, ऐसा है वैसा है। तो ये डॉक्टरों ने एक बार भी तो नहीं बताया इनको, एक बार भी ऐसा नहीं बोला कोई इसमें टीबी हो सकता है कि क्या, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ये अब तो खाना वाना भी खाने लग गई थी, इसके पहले खाना भी नहीं खा रही थी। अगर वो दवाई चालू क्या होता था कि जैसे 15 दिन में सिमू अच्छी रही, फिर अगले ही दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। जाना है सब लोग हमसे सिर्फ यही पूछते थे कि बताओ कौन बीमार है, परमानेंट हो गया यहाँ पे। बताओ कौन बीमार है, आपकी सास बीमार है या कोई बीमार है। हम लोग नहीं बताते थे। मैं बता रहा कि इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो, पूछ फेसबुक इंस्टा यूट्यूब सब लोग पूछ के इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि प्रनु इतनी रो रही है, इतने डिप्रेशन में जा रही है, मगर बता क्यों नहीं रही है। क्योंकि मामी मेरे को मेरा काम तो मेरे को करना ही पड़ता था, मेरे को वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना। और उस समय पता है बीच बीच में मामी इसको ठीक करने के लिए डांस क्लास भिजवाता था, जिम भिजवाता था, क्योंकि ये तीनों ही लेडीज से रहती थी। तो इनके उस पर क्या असर पड़ता था ये लोग ही समझ सकते उस समय, वहां पर उस समय जो सिचुएशन थी। और तो मेरी ठीक हो गई थी ना, फिर वापस हॉस्पिटल ही जा रहे हैं हम लोग। फिर अब इस टाइम हम लोग वहाँ गए थे, बड़ा हॉस्पिटल है ना। हाँ इसके तो बहुत सारे शॉट नहीं है उसमें, जो हमको दो लगाया ही नहीं बहुत। दो तीन चार बार जो गए हैं ना, वो जो नहीं, वो तो अपन ने उस पे बनाए थे। वो उस समय इतनी समझ ही नहीं थी ना। यहाँ पर पता है मामी, शिवराज सिंह चौहान का जो ड्राइवर था वो हमारे वीडियोस देखता था, वो हमारे पास में आया था। उसने हमें, मम्मी याद है, मम्मी के सामने की बात है, उसने आकर के हमें बोला था कि धीरज सर, वो मेरे को जानता था, प्रनु को उतना नहीं जानता था। उसने बोला था धीरज सर कुछ भी आपको ज़रूरत हो आप हमें बोल देना।
मगर मेरी किस्मत इतनी मत मारी गई कि मैं सिम्बू के चक्कर में इतना वो था कि मैं उससे ढंग से बात नहीं किया। देते थे लड़के सुनो तो सही, मैं उससे ढंग से बात नहीं किया और क्या हुआ कि वो बंदा चला गया। फिर सिम्मू क्या बोलती है मेरे को, जीजू उसको ढूंढो ना, आपने उसको बताया नहीं, आपने उसको अपना नंबर नहीं दिया, उसका नंबर नहीं लिया। फिर मैं पूरा हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ, प्रनु और मैं उसको ढूंढते हुए 15-20 मिनट, आधा घंटा लग गया, मगर बंदा नहीं मिला। हेल्प हो जाती थी। ये हम लोग बंसल से आए थे, डॉक्टर से थोड़ा राय लेती कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हर बंसल के कई डॉक्टर्स, कई जो वहाँ पर स्टाफ है वो सब प्रनु के दिखते। सबका क्वेश्चन यही था कि वो भी अच्छा आपकी, वो तब उनको पता चला अच्छा आपकी सिस्टर है क्या एडमिट। हमें पता ही नहीं कि बोले आप कौन, यानी किसकी तबीयत खराब है। ढूंढ रही थी ना मामी यहाँ पे चीजें। ढूंढ रहे थे। जैसे मैं आई हूँ ना तो 2 दिन पहले आई, उसको वो भूल जाती थी। फिर मैं अरे तू कब आई दीदी ऐसे बोलती थी। फिर उसको याद दिलाना पड़ता था, अच्छा हाँ बोले तू आई थी 2 दिन पहले। हम लोग खाना खाते थे ऐसे ही बैठ के नहीं। हर आए दिन उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चलती रहता था ना, इतना तो मैं इसको भूल गई थी यहाँ पे। अच्छा अप्रैल का। दलिया खाने के लिए नाटक कर रही थी, मेरे को नहीं खाना, बोले दलिया। उसको लगता था मेरे वाइट बाल भी दिखते थे उसके ना। मेरे को बोले ना वाइट वाइट हाँ तो उसको पूरा कवर करके रखती थी। बोलती थी मेरे को। इसके अंदर जो आखिरी का वीडियो है ना, वो वाला वीडियो नहीं है। अच्छा जो आखिरी में एंड का, वो इसका, ये जो एंड में ही आ गए ना, वो आप लोग तो एंड में ही होंगे ना। ये क्या कर रहा है धीरू? हाँ ये इनका ब्रेसलेट वापस। हाँ मैंने उनको बर्थडे पर दिया था वो ब्रेसलेट। अब किसको बोलते थे, क्या करते थे, नहीं थे तो मैं उसके उस आखिरी दिन हर एक चीज़ करना चाहता था, भले उस दिन कितना भी लग जाता था। मैं उस दिन उसके लिए पूरा करना। मैं न्यू मार्केट में ऐसे रो रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ चीज़ें। मैं उस दिन पूरा न्यू मार्केट भूल रहा था। कुछ याद ही नहीं आ रहा था अपने। मेरे को याद नहीं आ रहा था कि न्यू मार्केट का ये हिस्सा और वो हिस्सा किधर क्या है। मैं हूँ ना, मैं नहीं बैठूंगी।
आठवणी तो तिच्या जिंदगीला लागलेल्या आहेत आता. आप मानोगे नहीं, जो प्रणु का जो उठाने वाला वो है ना, प्रणु जिसमें उठा रही है, वो 10 दिन पहले का है. उसके बाद हमारी ताकत ही नहीं है कि शूट कर ले. हालत ही नहीं दिखी ना उसकी कुछ. उसके बाद में वो तो उस समय उसके बाद उड़ भी गई थी. क्यों? वो बोलती थी मेरे को व्हील चेयर पे लेके चलना. हाँ मेरे को भी बोल रही थी. मेरी उसको तो अच्छी थी ना, मैं नहीं लेके जा सकती अकेले. ताकत नहीं थी कि मैं उसको उठा के बैठाऊं. मेरे सामने भी बोल रही थी मामी बहुत दिन से. उसकी वो इच्छा भी नहीं पूरी करी. एक चीज वही रह गई सिर्फ, जो उसने मेरे को बोला था. व्हील चेयर पे जब वो पूरी ऐसी हो गई, बोलना बंद कर दिया. हाथ काम भी कर रहा था, गर्दन पूरी ऐसी झुक गई थी उसकी. एक हाथ से गर्दन पकड़ रही थी, एक हाथ से उसको संभाल रही थी. नहीं हो रहा था मेरे से कुछ भी. उसने मेरे को ही बोला था. उस टाइम पे हमको डॉक्टर ने मना किया था ना मामी. उसका ऊपर से था ना, नदी थी, तो नहीं बोला. मैं उस दिन उसको लेके भी जाता था, मगर उस दिन मैं पता है उसके और ऑपरेशन या कुछ चीज़ों के चक्कर में मैं रह गया. और उसने जब आखिरी खाना खाने जिस दिन खा रहे हैं ना, उसी दिन बोला था. क्यों रे, बेड अपन ने बाहर भी किया था. उसी दिन उसने मेरे को बोला था कि जीजू आज अपन घूमने चलेंगे, आज मेरे को लेके चलना. मेरे वो समझ रही थी कि मेरे को जब नदी डल रही है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस फिर कम हो गया वहाँ से. वो खुद भी समझ गई कि अब मेरे को पैरालाइज हो गया है. मैं बोल नहीं रही हूँ, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा. तिच्या समजत आलं असेल ना, हो गया है मेरा. समझ में आता ना. वो उसमें ही रहने वाली थी तो उसको सब समझता था. उसके सामने डॉक्टर बात करते थे, सब सुनती थी वो. उसको सुनती थी, समझती थी. लास्ट में बोलना बंद हो गया ना, बस तब बात खत्म हो गई तो थी. बात नहीं करी ना, मम्मी बोली ना, कुछ नहीं बोली उसने. देखी बस जब उसको आंखें लेके पहले बंद हो गई थी, नहीं, जीभ आखिरी में बंद लेके हुई जा ना. रही थी बस, तभी मेरे को वो देखी, पर वो इतने इसमें नहीं थी. बस देख रही थी, पर वो इतना नहीं था उसको. इन्होंने जो आखिरी का ऑपरेशन किया ना मामी, वो भी नहीं करना चाहिए था उन्होंने. उन्होंने बहुत घाई कर दी, बहुत घाई करी ऑपरेशन की. वो नहीं करते तो शायद और कुछ दिन वो ठीक हो जाती. नहीं धीरे होती धीरे थी बुआ. करती. बुआ कुछ भी होता था, नहीं होता था. उसकी उम्र एक पल अपन जिंदगी ऑपरेशन में का बढ़ा अपना वो जो सकते. ऑपरेशन का था ना, वो कहीं ना कहीं अपन सब कुछ अच्छे के से और ठीक भी हो नहीं गई. रहती, लेकिन इतना त्रास तो नहीं होता ना उसको. हाँ, ऑपरेशन अब वही बोल रही हूँ. भले ही उतने दिन लिखे थे उसके, लेकिन उसकी तकलीफ जो थी वो तो उसको नहीं झेलना पड़ा. बहुत तकलीफ हो गई बहुत यार तकलीफ बच्ची को. झेली उसने, वो बहुत. इतना हो गया कि वो आखिर टाइम उसके सर में से वो डिग्गी तक नहीं निकली. वो मेरा बच्चा वैसे ही चले गया. उसके टाके नहीं निकले, वैसे ही चले गए. बिना टाके निकले, वैसे की वैसे ही चले गए. ना यहाँ पेट के टाके खुले, ना सर के टाके निकले. वो वैसे ही चली गई. तकलीफ हुई ना उसको, बहुत तकलीफ हुई, बहुत बस तकलीफ. सहन करती थी बेचारी लड़की, सहन नहीं करती. कर पाई मेरे बच्चे के लिए. वो तुमने बहुत की. तुमने जितना किया उतना कोई नहीं कर सकता. देखते रह गई बस उसको, वही अपलत में अब डॉक्टरों के सामने अपनी भी नहीं चलती ना तू. देखते रह गई मैं. अपन नहीं, मेरे अपन को भी कुछ कभी बोल कभी नहीं मेरी सकते. गलती नजर आती है. आपकी कहीं गलती है? लगता है मेरे को कि मेरे थोड़ा क्या? सा समझ जाती डॉक्टर का बोलना. जब पहले अच्छी चल रही थी, फिर रही थी मैं, क्या समझते थे डॉक्टर का बोलना? बोल रहे थे तब मैं थोड़ा सुन लेती. क्या तो? से निकल जाता. ऐसा कुछ नहीं है. तूने कुछ, तेरी थोड़ी कोई गलती है मम्मी. तुझ्या इकडून तर तू सगळं अपन ये प्रयत्न थोड़ी बराबर सोचते मालूम केला. कि ऐसा कुछ होएगा. अपने को थोड़ी मालूम रहता. मुंह से लड़के भी लोग निकल जाते ना. जिंदगी रहती ना तो मुंह से हाँ. भी, मौत से भी लड़कर निकलते. पर उम्र जितनी रही अब जितनी लिखी हुई है उससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते. कुछ भी नहीं कर सकते. और ये 6 महीने में दिसंबर से बहुत तकलीफ हो गई लड़की को. अच्छी खासी खिलती बोलने वाली लड़की. अभी इतनी सुंदर हो गई थी, इतनी अच्छी दिखने लगी थी वो. बहुत ऑपरेशन सुंदर. नहीं करती तो कम से कम
बहुत सुंदर हो त्रास रही थी नहीं होता. आपल्यात आखरीपर्यंत उमेदच होती ना. खुश होती थी की पहिलं ऑपरेशन माझं खूप चांगलं हाँ ना भाई, हम भी खुश थे ना, हम भी निश्चिंत थे ना, पहला ऑपरेशन अच्छा हुआ अच्छा हो करके. गया था, सबको खुशी भी हो गई थी. आज देखो कल महीना भर हो गया. ऐसा ही हम ऐसा दिन भी निकलेगा कि मेरे बच्चे को लेकर मैं घर जाऊंगी. दिन ही नहीं निकला. मम्मी तो रो मत ना, अपनी हालत मत खराब कर अब दिन तू. ही नहीं निकला वो. ऐसी उम्मीद पालती थी मैं, रोज का एक एक दिन देखती थी कि हाँ कोई बात नहीं, महीना हो गया कोई बात नहीं, पर मेरी सिम्बू अच्छी हो जाएगी, वो इसको घर लेके जाऊंगी, घर में से सेवा कर लूंगी, मैं लेके चली जाऊंगी. कुछ भी नहीं कर पाई मैं, कुछ लेके नहीं गई मेरे लड़की को, मैं घर ही नहीं लेके गई मेरे सिम्बू. क्या फायदा ऐसी माँ का. अरे अपने आप का गलत बोल रहे हो. हाँ, असं काही तुमने बोलू जितना नाही. प्यार किया उतना तो किसी ने नहीं किया है उससे. एवढी हाँ? सेवा तू केली. अपन जगित माँ बाप है वो. आज तुम जिंदा हो, ये बच्चे लोग के इससे तो जिंदा हो ना. ऐसा लगता है मैं अच्छी नहीं. बहुत अच्छी माँ है. हाँ, तुम्हारे जैसा तो मैं तो आपण नहीं कर विचार सकती. करतो, पण कोई आपल्या भी नहीं कर विचारात सकता. मैं तो नहीं कर सकती. ये धीरज, पानी पी, पी घुट पानी पी, नानी बन शांत कर अपने आप को. देख अपन भी मुसाफिरी है. आज ये गया, कल वो गया, कल हम जाएंगे. सबको वही रास्ता रास्ता है. तो वही है. कोई आगे मेरा जवान भेटू भाई आपली, छोटे भेटू बच्चे चले तिच्या गया, संगती. मेरा भाई. विश्वास ठेव, विश्वासामध्ये राहा. ऐसा नहीं है वो अपन पल भर घड़ी बढ़ा सकते जब हैं. पानी वानी पियो. अब उसको ऐसा बोले मत- जा घूम, थोड़ा चक्कर लगा के काही नाही, रडायचं नाही आता. जा, थोड़ा पानी पियो पहले. चाय पियो, जा घुमा के आ जा. चल निकाल यार उस घर से पूरा ऐसा रोक के. रडू नाही. फक्त आठवणी तिच्या आता साऱ्या जीवनातच राहणार आहे. रडल्यानं काय येणार आहे का ते?